नया IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ी यह खबर जो आज आखिरकार लौट आए हैं। राहुल गांधी दिल्ली लौट गए हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी करीब 2 महीने से छुट्टी पर थे और पिछले कुछ दिनों से राहुल के वापस लौटने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज आखिरकार राहुल गांधी के लौटने की हलचल उस वक्त तेज हो गई जब आज सुबह सुबह कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी राहुल के घर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके घर पहुंची। ऐसा बताया जा रहा है कि आज पूरा परिवार एक साथ लंच कर सकता है। और ये तस्वीरें जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनके घर पहुंची और तमाम घर में वो तैयारियां जो उनके आने के लिए हो रही थी, ये वो तस्वीरें हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, राहुल गांधी लौट आए हैं, क्या कुछ और ताजा अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए प्रशांत, राहुल गांधी के घर में इस वक्त उनकी मां सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी दोनों हैं अंदर, और तैयारी एसपीजी ने भी की है। और इससे भी बल मिलता है क्योंकि आज ये लंबा दौर चलने वाला है। काफी दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद आ रहे हैं राहुल गांधी। और अगर मीडिया को देखें, एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी राहुल गांधी को सलाह दी थी या उन्होंने खुद ये फैसला किया था, शायद राजनीतिक लिहाज से और चर्चा के लिहाज से उनके लिए ज्यादा अच्छा फैसला था। और शायद उनको कुछ महीनों पर छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितना जमावड़ा मीडिया का है प्रशांत, मैं आपको और दिखा रहा हूं, इतने कैमरे तो राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं कभी उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये राजनीतिक रूप से उनकी चर्चा जितनी आजकल हो रही है, सूत्रों के मुताबिक वो कुछ देर बाद जब पहुंचेंगे आज, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक मीटिंग बुलाई 19 अप्रैल में, जो किसान रैली होनी है, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। उसमें भी किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि एक छोटा दौरा भी कर सकते हैं किसी जगह का, जहां पर किसानों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी अपने घर आए नहीं है। मीडिया भी उनका इंतजार कर रहा है, एसपीजी और सुरक्षा कर्मी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इंतजार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं, जो इस वक्त घर पर मौजूद हैं। लेकिन वो कहां थे, कहां से लौट रहे हैं, क्या कुछ और चर्चा इस बारे में हो रही है? क्या अटकलें लगाई जा रही है? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये निश्चित हुआ है कि वो देश में नहीं थे, वो विदेश में थे। कुछ दिन देश में भी थे, विदेश में भी गए थे वो। और जहां उन्होंने कहा था, और काफी हद तक उनकी पार्टी ने भी कहा था कि आत्मचिंतन करने गए थे, तो निश्चित रूप से वो आत्मचिंतन करने गए थे। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर वो खुद सोचना चाहते थे, खुद को टाइम देना चाहते थे जाहिर। क्योंकि आपको अगर याद हो, पिछले 1 साल से सोनिया गांधी ने सारे फैसले राहुल गांधी को सौंप दिए थे। उसके पहले जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, महासचिव बनाया गया था, लगातार सारे फैसले पार्टी के वही कर रहे थे। उसके बावजूद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार हुई, राहुल ने पूरी कमान संभाली, तो उसके बाद लोकसभा में जिस तरह से डिबेकल हुआ, 44 सांसदों पर आकर के रुक गई कांग्रेस। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खुद के लिए सोचने की भी जरूरत थी, और शायद इसीलिए उन्होंने छुट्टी ली थी। अब आत्मचिंतन करके वो आ गए हैं। कुछ उनके जो फैसले थे, आपने देखा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो बदलाव हुए हैं, प्रवक्ताओं की नई लिस्ट आई है, उसमें साफ झलक दिखाई दे रही है राहुल गांधी की सोच क्या है। और अब जो बड़े फैसले करने हैं, राहुल गांधी शायद मन बना चुके हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत करके बाद कुछ अगले दिनों में जो कांग्रेस का मेकओवर होना है, बदलाव होना है संगठन के अंदर, वो सारे फैसले धीरे धीरे करके सामने आएंगे। बिल्कुल। और अरुण, जिस तरह से तस्वीरों के जरिए आपने दिखाया भी कि बेचैनी ना सिर्फ कांग्रेसियों के भीतर है, मीडिया भी जानना चाहता है कि आखिर वो कहां थे और क्या कुछ उन्होंने किया। लेकिन इन तस्वीरों के बीच क्या आपको लगता है कोई संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि इसका जवाब देने के लिए कुछ आगे वो इसकी जानकारी दे सकते हैं, कुछ और चीजें जाहिर कर सकते हैं राहुल गांधी कुछ देर बाद? देखिए, आज राहुल गांधी मीडिया से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बाबत कोई भी अटकल अभी नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से कोऑपरेट यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही हैं, ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो वो सबको पता चले। राहुल गांधी को 19 तारीख को किसान रैली में बोलना है, ये भी तय है। तो राहुल गांधी क्या उसके पहले एक मौका ढूंढेंगे, बात करेंगे, बताएंगे वो कहां गए थे, क्या करना चाहते हैं, या फिर सारी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो किसान रैली में साफ करेंगे? इस बाबत अभी भी सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 महीने के खामोशी के बाद अगर उनकी चुप्पी टूटेगी तो कई ऐसे सवाल तैर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, मीडिया के अंदर, जो जितने भी रणनीतिकार हैं उनके अंदर, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके अंदर, उनमें कुछ झलक दिखेगी, कुछ तो दिखेगा कि राहुल गांधी आखिर करने क्या वाले हैं। आखिर 2 महीने की छुट्टी क्यों ली थी उन्होंने, क्या राज है इसका, क्या आत्मचिंतन किया है, ये बातें तो तभी पता चलेंगी जब राहुल गांधी मुंह खोलेंगे। लेकिन कुछ हद तक बातें, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, शारीरिक भाषा होती है, उसको भी देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, और इंतजार उसी का है। अरुण, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम चाहेंगे एक बार फिर आप बताएं, ये जो हलचल राहुल गांधी के घर के बाहर है,
ये आखिर किस लिए, कब तक राहुल गांधी यहां पहुंच सकते हैं, कौन कौन से और लोग हैं जो मौजूद हैं इनके घर में? देखिए राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं प्रशांत, तो राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रशांत राहुल गांधी एसपीजी के साथ यहाँ देखिए उनकी गाड़ियों की तस्वीरें आप देख सकते होंगे। और इस वक्त राहुल गांधी 56 दिन बाद अपने घर वापस आ गए हैं। राहुल गांधी 12A तुगलक लेन जो उनका आधिकारिक आवास है, राहुल गांधी वहां पर आ गए हैं और अब घर के अंदर वो जा रहे हैं जहां पहले से ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनकी बहन है, वो दोनों अंदर। और ये देखिए राहुल गांधी की जो गाड़ी है, हालांकि आगे एक गाड़ी लगा दी गई, लेकिन फिर भी तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी यहां पर अपने मोबाइल को देख रहे हैं। ये उनकी अदा है राहुल गांधी की। ऐसे वक्त में लगातार वो अपने मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं। जब देखते हैं कि मीडिया के कैमरे उनकी तरफ देख रहे हैं तो मोबाइल की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हाँ, 56 दिनों से जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का इंतजार था, और सही कहा आपने, हमें भी इंतजार था, राहुल गांधी आ गए हैं। और वही चिर परिचित उनकी जो अदा है, पार्लियामेंट के अंदर जब वो रहते हैं, पार्लियामेंट के बाहर आते हैं गाड़ी में अपने, और मोबाइल पे वो मैसेजेस पढ़ने लगते हैं या मैसेजेस भेजने लगते हैं। और इस वक्त भी जब वो घर के अंदर जा रहे थे तो हमने देखा कि अपने मोबाइल में बिजी थे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी आखिरकार देश ही में नहीं बल्कि अपने घर भी लौट चुके हैं, और घर पे उनका इंतजार उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी कर रही हैं। और इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे। जाहिर तौर पर प्रशांत, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल सोनिया गांधी के भी मन में है। राहुल गांधी के मन में जो सवाल उनके लिए थे उसका जवाब भले उनको मिल गया हो, लेकिन अब उनको जवाब भी देना है सोनिया गांधी को, क्योंकि आप जानते हैं कि संगठन में बदलाव करना है। राहुल गांधी ने कह रखा है कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना है। तो किस तरह से पार्टी को लेकर आगे जाएंगे? वो पार्टी जो कभी 400 सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी, जो पार्टी अब 44 सांसदों वाली हो गई, वो पार्टी जो पूरे देश में 10 साल तक शासन करती थी, वो पार्टी विपक्ष के नेता लायक हैसियत नहीं जुटा पाती है लोकसभा में, वो पार्टी जिसने इतने बड़ा नेता देश को दिए हैं उसमें नेतृत्व का संकट है, वो पार्टी जिसको सोनिया गांधी ने 1998 से लेकर अब तक सफलतापूर्वक चलाया, लेकिन राहुल गांधी के हाथ में जब से आई पार्टी लगातार सिकुड़ती गई, उस पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है? वो पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से सवाल हैं अरुण, जिसका जवाब भी अब इनको देना होगा। IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, राहुल गांधी घर पहुंच गए हैं। सर बता रहा था कि राहुल गांधी नहीं है, वो बात सही साबित हुई। IBN 7 की खबर बिल्कुल ठीक साबित हुई। राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं। अब से करीब 20 से 25 मिनट पहले वो एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट से अब वो अपने घर पहुंचे हैं। IBN 7 ही एकमात्र चैनल था जो उस वक्त स्टैंड लेकर ये कह रहा था कि राहुल गांधी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं। तो एक तो वो बात हमारी बिल्कुल ठीक साबित हुई। राहुल गांधी की इन तस्वीरों के साथ, उनके इस कारों के काफिले की तस्वीर के साथ कि राहुल गांधी अब पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने दूसरी बड़ी खबर बताई थी कि मां और बेटी, मां और बहन अपने घर पे राहुल गांधी के वेलकम करने के लिए है, उनकी आगवानी करने के लिए है, वो बात भी ठीक साबित हुई। राहुल गांधी घर के अंदर नहीं थे, राहुल गांधी घर के बाहर थे। और तीसरी और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने कहा था कि पूरा परिवार एक साथ लंच करेगा, सब तमाम स्टाफ को बुलाया गया है तुगलक लेन के राहुल के सरकारी घर में, वो बात भी ठीक साबित हो रही है। पूरा परिवार एक साथ मौजूद है और लंच का आयोजन वहां पर किया गया है। तो तीनों खबरें जो तमाम चैनल सुबह से लगातार मिसलीड कर रहे थे, तमाम खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर, उस पर IBN 7 ने स्टैंड लेते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे और साथ में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। वो तमाम खबरें ठीक साबित हुई है। और इम्पोर्टेंट बात, राहुल गांधी आज लौटे हैं, लेकिन जिस तरीके से SPG ने उनके कारों के काफिले को तो शूट होने दिया, लेकिन राहुल गांधी की झलक देखने को नहीं मिली। वो राहुल गांधी जो 56-57 दिनों से नहीं है, उनकी तस्वीरें क्यों छुपाई जा रही हैं, क्यों राहुल गांधी को कैमरे से दूर रखा जा रहा है, ये भी हम सब जानना चाहेंगे। क्योंकि जब सोनिया गांधी आती हैं, प्रियंका गांधी आती हैं, तो भले ही कारों में सही एक तस्वीर दिखती है, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं दिखती है। ऐसा क्यों? क्या ये जानबूझ के किया गया? क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा लॉन्च करने वाली है राहुल गांधी के साथ? उस 19 तारीख वाली रैली में कुछ बड़ा प्लान है? उस पर भी अब लोगों की लेकर तमाम अटकलें शुरू हो जाएंगी। प्रशांत। बिल्कुल। और सुमित, जिस तरह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, निश्चित रूप से अब इसका जवाब भी देना होगा। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया को देखकर ना उन्होंने किसी तरीके का रिएक्शन दिया है और ना ही किसी तरह का कोई अभिवादन। क्या कुछ कहती है ये बात? क्या कहता है उनका ये बॉडी लैंग्वेज?
देखिए, राहुल गांधी वैसे भी बयानों से बचते रहे और लगातार जो बाइट पॉलिटिक्स होती है, बाइट वर्ड देने से बचते रहे हमेशा। लेकिन राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा है, जो रॉबर्ट वाड्रा के भी करीबी है, गांधी परिवार के भी करीबी है। उनसे पूछे राहुल गांधी कहाँ थे इतने दिन, गायब कहाँ रहे। जगदीश भाई, कहाँ राहुल गांधी कहाँ गायब थे इतने दिन? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी देवभूमि गंगा माँ के किनारे तपस्या में कर रहे थे और तपस्या मजबूत करके पूरी तैयारी के साथ आज दिल्ली लौटे। आप सबने देखा, माना जा रहा था कि विदेश गए, म्यांमार गए, बैंकॉक गए, तो आपको लगता है कि वो कई नेताओं ने कहा विदेश गए, आपके पार्टी के नेताओं ने कहा कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी विदेश पैदल तो जा नहीं सकते हैं, बाई एयर जाएंगे। बाई एयर जाएंगे तो दुनिया देखेंगे। राहुल गांधी आम आदमी तो है नहीं जो उनको ना पहचाने। राहुल गांधी की खोज तो ऐसे मची होती, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी को कहीं भी कोई देखता बताता, पर मुझे पता था कि राहुल गांधी तपस्या में है, अगले पड़ाव की तैयारी में है, उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से ही आज वापस आए हैं। मैं फिर दावा करता हूँ कि राहुल गांधी उत्तराखंड में थे, देवभूमि में थे, माँ गंगा के पास थे और अगले अपने पड़ाव की तैयारी कर रहे थे। आप इस परिवार के करीबी माने जाते हो, तो एक चीज बताओ, राहुल गांधी क्या नाराज होकर गए थे? नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल नाराज नहीं हुए। ये परिवार इतना सुंदर परिवार है, माँ बहन भाई दामाद रॉबर्ट साहब में इतना प्यार है कि मेरे ख्याल और किसी परिवार में मैंने इतना प्यार देखा नहीं है। सब एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, एक दूसरे की बात को काटते नहीं है, पूरा सम्मान से रहते हैं। ये अफवाहें गलत हैं, अफवाहों का बाजार है, इस तरह की अफवाहें नहीं करनी चाहिए। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पार्टी में अपने मन मुताबिक फिर बदल नहीं कर पा रहे, इसलिए चले गए। देखिए, राहुल गांधी ने उनके न होते भी जो चाहते वो सब उन्होंने लगाए जिनको लगाना चाहते थे। और राहुल गांधी ऐसा नहीं है किसी को सम्मान देना नहीं चाहते। राहुल गांधी हर आदमी में विश्वास रखते हैं, चाहे कोई सीनियर नेता हो, चाहे कोई जैसा भी नेता हो, हर एक को कोई ना कोई जिम्मेवारी देंगे। ये बात पक्की बात है कि वो नाराज नहीं थे। क्या किसी मानसिक शांति के लिए गए थे, विपासना के लिए गए? नहीं, विपासना नहीं, मानसिक शांति नहीं, वो अगले पड़ाव की तैयारी की रणनीति बनाने गए थे कि मुझे अब देश में कांग्रेस को कैसे उठाना और कैसे आगे ले चलना है। क्योंकि राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। मेरी एक प्रार्थना हो रहा है, प्रियंका गांधी साथ होगी तो 1 और 11 होगा और देश में कांग्रेस 5 ही साल में वापिस आएगी। क्या दोनों साथ चलेंगे अब देश भर में, आपको लगता है इस बार? हाँ, मुझे तो यही कहा गया कि राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनेंगे तो अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी साथ लाएंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है वो जरूर साथ लेके आए। क्योंकि मुझे पता कि हमारा देश ऐतिहासिक देश है। जब अर्जुन युद्ध के लिए चले तो कृष्ण भगवान ने रथ संभाला था। आज राहुल की भी वो स्थिति, आज बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध रखना। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो जब भी संभव होगा जब प्रियंका गांधी उनका रथ संभालेंगे। 55 दिन गायब रहे राहुल गांधी, आपको लगता है कि देश जवाब ढूंढेगा कहाँ थे, कांग्रेस वाले जवाब ढूंढेंगे कहाँ थे? नहीं, देश के कार्यकर्ताओं को पता किसी मजबूत काम में लगे हैं। लोगों की बात कर, नहीं, लोगों के बात में नहीं जाना चाहिए। लोगों को पता है कि राहुल गांधी बैंकों में मसाज नहीं करा रहे थे, कहीं अच्छी जगह थे, आज साबित हो जाएगा। चलो जगदीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम कांग्रेस के लॉयलिस्ट और कम से कम गांधी परिवार के जो शुभ चिंतक हैं और काफी करीबी माने जाते हैं जगदीश शर्मा, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के परिवार से, तो उनका तो यही मानना है कि देश में ही थे राहुल गांधी। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, अब राहुल गांधी लौट आए हैं, लेकिन वो कहां थे इस पर रहस्य। लेकिन जगदीश शर्मा कहते हैं कि वो उत्तराखंड में थे, देवभूमि थे और तपस्या कर रहे थे, आगे की तैयारी में, रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। देखिए, अच्छी बात है वो वापस आए हैं और कांग्रेस में संकट है, नेतृत्व को लेकर संकट है, जनता कांग्रेस को पसंद नहीं करती है। कांग्रेस का एक धड़ा राहुल जी को पसंद नहीं करता है, एक धड़ा सोनिया जी को पसंद नहीं करता है, एक धड़ा कहता है जगदीश टाइप के लोग के प्रियंका लाओ, देश बचाओ। तो हमारी तो शुभकामनाएं है राहुल जी को कि वो अब रहें। और अब बिहार में चुनाव है, जिस तरह से लालू जी जो एनडीए शासनकाल में थी उससे 4 गुना, 310 खरब डॉलर से ज्यादा यहाँ पर विदेशी मुद्रा का भंडार था। भारत के एक्सपोर्ट्स निर्यात 315 बिलियन डॉलर थे। भारत एक बड़ी परमाणु शक्ति, एक बड़ी अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया में पहचाना गया। तो हर चीज को नगण्य करना और अपने राजनीतिक विरोधियों को और पिछली सरकार उसके नेतृत्व का अपमान करना, ये शोभा नहीं देता। ये एक ऐसी अस्वस्थ मानसिकता का प्रतीक है जिस पे देश को चिंता होनी चाहिए। शायद प्रधानमंत्री को अभी भी खुमार है पिछली चुनाव की जीत का और वो हर बाहर के दौरे को चुनावी अभियान समझते हैं। वो स्वच्छता की अगर बात करते हैं, अपने गिरेबान में झांके, गुजरात में क्या हाल थे, किन लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया, आज विदेश के दौरों पे जाते हैं, किन उद्योगपतियों को कर्जा दिलाते हैं, किन के समझौते कराते हैं, उनकी छवि क्या है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या चंद बड़े पूंजीपतियों का, ये आज प्रश्न पैदा होता है। 11 महीने हो रहे हैं इनकी सरकार के। और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार बने हुए हैं यहां पर, उनके साथ कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं जो कुछ और बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी बने हुए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर ही।
राहुल के आने के बाद अरुण, क्या कुछ और जानकारी यहां से मिल पा रही है? वहां पर सोनिया गांधी, उनकी मां और बहन प्रियंका गांधी पहले से मौजूद थे और सुमित जी ने जो बताया था कि यहां पर लंच की व्यवस्था है। पूरा परिवार, आखिरकार परिवार के बेटे हैं राहुल गांधी, सियासत में उन्होंने क्या करिश्मा किया, नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को कितना आगे ले गए, पीछे ले गए, ये तो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन वो अपनी मां के लिए बेटे हैं और वो सत्यता जो है वो आज यहाँ पर जो प्यार है, परिवार का प्यार, वो देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में इस तरह की खबरें थी कि प्रियंका गांधी अभी उनकी टीम में शामिल हो सकती है, लेकिन इस वक्त लंच की तैयारी चल रही है और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है। यहां तमाम लोग इकट्ठा हैं और ऐसे में अब IBN 7 ने जो खबर अपने जनता दर्शकों तक पहुंचाई है उसकी पुष्टि भी हुई है कि राहुल गांधी अब तक नहीं थे दिल्ली में और अभी अभी वो लौटे हैं। और जिस तरह से जानकारी दी गई, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर ने कहा कि आज सब परिवार वो दोपहर का भोजन साथ में कर सकते हैं और इसकी तैयारियां भी राहुल गांधी के घर पर हो रही है और यही कुछ अब आगे भी होता दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा, अमिताभ, जिस तरह से आपके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ नेता भी मौजूद हैं, क्या वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में बाकायदा ये विश्वास के साथ था कि कहां है राहुल गांधी? देखिए, कहाँ है राहुल गांधी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं कर रहा है। न पार्टी ने न कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया था, गांधी परिवार ने 10 जनपद ने नहीं किया था। और साथ ही साथ अगर देश विदेश में घूम रहे होते तो अगर पासपोर्ट जहां भी घूमता तो सरकार को कम से कम इस बात की भनक जरूर लग जाती और कम से कम अगर बीजेपी सरकार को भनक लगती तो जरूर मामला प्रकाश में आ सकता था कि राहुल गांधी कहाँ गए। जाहिर तौर पर राहुल गांधी अगर खुफिया यात्रा पर गए थे, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, न सरकार ने न कांग्रेस ने। राहुल गांधी की मूवमेंट्स के बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक चीज जो उनके समर्थक यही मान रहे हैं कि 55 दिन की छुट्टी पर गए थे तो आगे की रणनीति बनाने गए थे। लेकिन ये सबसे अहम बात है जो मैंने पहले भी बोला था कि 55 दिनों का अज्ञातवास एक उस शख्सियत से जो पब्लिक फिगर है, जो राजनेता है, जो कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने वाला है आने वाले दिनों में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामने आकर प्रचार करना है अपनी पार्टी के लिए और देश की जनता के बीच में। उनकी अनुपस्थिति में सोनिया गांधी को कमान संभालनी पड़ी थी। जब 10 वरिष्ठ पार्टियों के वरिष्ठ नेता उनके साथ राष्ट्रपति भवन मार्च करके गए थे, किसानों से मिलने की बात हुई, सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर एक नेतृत्व की क्षमता का परिचय सोनिया गांधी ने दिया है। वापस लौटी, बीमारी से लड़ने के बाद भी वापस लौटी हैं और पार्टी को नेतृत्व दे रही है। लेकिन राहुल गांधी वापस आए हैं। अब हो सकता है कि कांग्रेस ने जो मूलभूत बदलाव होने की बात कर रही थी, जो चेंजेस बदलाव होने की बात थी, अब जल्दी हो सकता है वो साकार होगा। वो बदलाव क्या भविष्य में बहुत सामने देखने को मिलेगा? अरुण, राहुल गांधी के घर के बाहर आप हैं, आमतौर पर यह होता है कि मीडिया अगर इतनी बड़ी तादाद में है तो चाहे वो फिल्म स्टार हो या बड़ा राजनेता, अभिवादन तो कम से कम करता है। आखिर सिर उठाकर क्यों नहीं देखा राहुल गांधी ने? बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कहती नजर आ रही थी? प्रशांत, जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी की ये अदा है, पार्लियामेंट में जब आते हैं उनके पीछे अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनको जवाब देना होगा, कैमरा शाई रहे हैं राहुल गांधी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी रैलियों को तो संबोधित करते हैं जहां सवाल जवाब नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाइट देने में वो विश्वास रखते नहीं। और आज भी हमने देखा, कैमरे की नजर में कैद हो पाया होगा प्रशांत, लेकिन हमारी नजर में जो कैद हुआ वो एक बार फिर मोबाइल की तरफ हमने देख रहे थे, मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे थे या कुछ देख रहे थे और घर के अंदर चले गए। तो एक राहुल गांधी जो कैमरा शाई रहे हैं और ये एक उनके पर्सनालिटी का एक बहुत ही नकारात्मक पहलू ये रहा है। आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में कैंपेन लीड कर रहे थे, एक तरफ हर मुद्दे पर बोलने वाला व्यक्ति, दूसरी तरफ हर मुद्दे पे चुप रहने वाला व्यक्ति, एक तरफ हर विषय पर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, दूसरी तरफ पता ही नहीं है कि उनको इस विषय का पता है, वो बोलना नहीं चाहते या पता ही नहीं है वो बोल नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन जो है आज के डेट में, जब सोशल मीडिया है, अभी भी राहुल गांधी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे है नहीं, तो नरेंद्र मोदी दिन में 50 ट्वीट उनके आते हैं, हर मूवमेंट की उनकी जानकारी होती है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की पर्सनालिटी के ये नकारात्मक पहलू रहे हैं, वो अभी भी जो बॉडी लैंग्वेज दिखी है मुझे, अभी भी वो कायम है। तो 2 महीने में सवाल ये बड़ा है कि राहुल गांधी ने किया क्या, राहुल गांधी ने खुद को क्या सुधारा है, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, यही सवाल मुंह बाए खड़े हैं और इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रशांत हो सकता है राहुल गांधी दे। बिल्कुल, और इसी का इंतजार भी होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, बहुत से सवाल अब राहुल गांधी के सामने खड़े होंगे और लगता है कि पूरी तैयारी के साथ इस बार अब कैमरे और माइक के सामने आना पड़ेगा राहुल गांधी को।
देखिए, सवालों के जवाब अब कांग्रेस के नेताओं को देने पड़ेंगे। कांग्रेस के जो भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या देश भर में घूमेंगे, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनके नेता लौट आए हैं तो वो कहाँ गायब थे। क्योंकि राहुल गांधी मैंने पहले बोला, कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं, युवराज हैं वो, जिनकी ताजपोशी होनी तय मानी जा रही है, जिनके हाथों में कमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सौंपने वाली है। तो जब इतनी ताजपोशी की बात हो रही है, आने वाले दिनों में कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने की बात हो रही है, तो 55 दिनों का अज्ञातवास कहाँ था, कैसा था और क्या कर रहे थे राहुल गांधी, ये जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना पड़ेगा। और कम से कम विपक्षी बीजेपी तो इसे कांग्रेस को भूलने नहीं देगी आने वाले दिनों में। एक चीज तो साफ है और तय भी है कि ये सवाल कांग्रेस को कुरेदेंगे। जाहिर है कांग्रेस के पास अपनी रणनीति होगी इसको टैकल करने की, इससे डील करने की, लेकिन अभी फिलहाल वो सामने नहीं आई है। राहुल गांधी कम बोलते हैं, अरुण ने पहले भी बताया, राहुल गांधी ज्यादा इंटरैक्ट करने में यकीन नहीं रखते हैं। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी से ज्यादा जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, जिनको नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं राहुल गांधी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, लेकिन साथ ही अमिताभ, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि आखिर कब, कितनी जल्दी राहुल गांधी रिएक्ट करेंगे इन तमाम रहस्यों के बारे में, कुछ सवालों के बारे में? देखिए, राहुल गांधी के जहां तक रिएक्ट करने की बात है वो राहुल गांधी पर निर्भर करता है। वो हो सकता है अमेठी रायबरेली जाएं। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी कुछ दिनों पहले जब संसद के सत्र में अमेठी रायबरेली के दौरे पर गई थी, तो वहां किसानों ने उनसे पूछा था कि राहुल गांधी क्षेत्र में कब आएंगे। राहुल गांधी वहां से सांसद हैं अमेठी से, तो जाहिर तौर पर एक सवाल जवाब सोनिया गांधी ने यही दिया था कि वो दिल्ली जैसे ही वापस आएंगे सबसे पहले वो अमेठी का दौरा करेंगे। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी सबसे पहले अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, और वहां के जनता से जब मिलेंगे तो बताएंगे राहुल गांधी कहां थे, कैसे थे। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है या कांग्रेस वालों की जरूरत है। कांग्रेस हो सकता है एक सदा हुआ वक्तव्य जारी कर दे आज देर शाम तक कि राहुल गांधी कहां थे और क्या कर रहे थे, लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल गांधी फिलहाल इसका जवाब देने के लिए मैदान में नहीं कूदेंगे। बने रहे हमारे साथ। अरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो राहुल गांधी के घर के बाहर ही मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। अरुण, राहुल गांधी के घर पर सोनिया गांधी और प्रियंका पहले से ही मौजूद थे, क्या कोई और कांग्रेसी जन, उनके करीबी यहां मौजूद हैं? कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, ये गांधी परिवार है और इसमें किसी की कोई जगह नहीं होती है। बहुत दिन पहले से भी ये कहा जाता रहा है कि चाहे चर्चा कहीं होती हो, चाहे बहस कहीं होती हो, लेकिन फैसले वहीं होते हैं, यानी 10 जनपद में होते रहे हैं। अब जो सत्ता का नया केंद्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो 12A तुगलक लेन का सत्ता का नया केंद्र है। क्योंकि सबको मालूम है सफल हैं असफल हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर चुके हैं, ये बात दीगर है, लेकिन हैं आगे आने वाले युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी ही। तो उन्हीं के इर्द गिर्द जो कांग्रेस की राजनीति है वो चलनी है। और आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में जब जब प्रियंका गांधी की बात आई थी, किस तरह से पार्टी ने किन कड़े शब्दों में उसको नकारा था। और ये दिखाता है कि जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य है वो राहुल गांधी के साथ ही है और राहुल का जो भविष्य है वो कांग्रेस के साथ है। तो इस घर के अंदर जो फैसला हो रहा है या जो बातचीत हो रही है, इसमें किसी और नेता के आने की न गुंजाइश है न गुंजाइश थी। तो यही तीनों शख्स जो है परिवार के, वो आपस में बात कर रहे हैं प्रशांत। किसी नेता के यहाँ पहुंचने के न कोई आसार थे और नहीं कोई पहुंचेगा। अमिताभ सिन्हा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाई के आने से पहले सोनिया गांधी और प्रियंका घर में मौजूद थी, यानी कि पार्टी की अध्यक्ष, पार्टी के उपाध्यक्ष और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको साथ में चलने की बात with dynamism and with commitment provide leadership. The farmers' rally is there on Sunday. This is going to be a key issue. Land bill is, of course, going to be very crucial in this session. So, can you just tell us what is the strategy? Because will you be meeting farmers? What exactly will Mr. You see, as and when his program is finalized, we shall share it. Surely, this has been a subject very close to his heart, very close and passionate issue for the Congress Party. What this government is doing is anti-farmer. Its policies are anti-poor. It has torn the social security net, which is reflected in the budget. So therefore, Congress Party is determined, A, to protect India's farmers, to safeguard India's food security, and to expose Narendra Modi-led BJP government. गांधी की वापसी के साथ ही बहुत से और मसलों पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, अब बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, अगर इस वक्त दोपहर का भोजन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका साथ करने वाले हैं, तो आखिर किस तरीके से आगे की रणनीति होगी? ताजपोशी की अगर उम्मीद है तो क्या यहां पर इस पर भी चर्चा होगी?
देखिए, ताजपोशी के लिए ऐसे खाने के मेज का इंतजाम नहीं होता, इंतजार नहीं होता है कि राहुल गांधी 55 दिनों के बाद लौटे हैं, अपने परिवार के साथ हैं। आज परिवार मिल बैठ के बात करेगा कि 55 दिनों में कहाँ गए थे, भाई कहाँ गया था या बेटा कहाँ गया था, इस पर चर्चा होगी। यहाँ पर यह रणनीति नहीं बनने वाली कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में क्या करेंगे। राहुल गांधी अगर 55 दिनों तक गायब हुए थे, पार्टी से छुट्टी लेकर गायब हुए थे, तो ये चीज साफ था कि आने वाले दिनों की रणनीति पहले ही साफ हो गई थी और पहले ही सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी। इतना तो तय है, आने वाले दिनों में जो भी रूपरेखा पहले तैयार हुई है उसका खाका धीरे धीरे लोगों के बीच सामने आएगा, कांग्रेस के लोगों के बीच में सामने आएगा। और जो स्वागत समिति यहाँ पर जो कांग्रेस के लिए है, जो अरसे से चली आ रही है, चाहे राहुल गांधी का जन्मदिन हो, चाहे सोनिया गांधी का जन्मदिन हो, चाहे 10 जनपद के बाहर या 24 अकबर रोड के बाहर सेलिब्रेशन का अवसर हो, ये जगदीश शर्मा हमेशा से सामने रहे और साथ रहे। जगदीश शर्मा जी से पूछते हैं, जगदीश जी, भविष्य क्या? भविष्य राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और बहुत जल्दी ये कांग्रेस पार्टी हमारी अध्यक्ष तय कर देंगे। सभी नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी अब कमान संभालें, बहुत हो गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेता थे, उनको लेकर बड़ी आपत्ति हो रही थी, उनको किनारे लगाया जाएगा? आपको लगता है कि पुराने लोग निकाले जाएं, नए लोग आए? आप इस परिवार के बड़े करीबी माने जाते हैं। देखो, बुजुर्ग नेताओं का आशीर्वाद लेना होगा और उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको कहने के कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जाएगी। यही रणनीति राहुल गांधी अब बनाएंगे, प्रियंका जी के साथ बैठकर, बड़ी मैडम के साथ बैठकर, और जल्दी कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। सभी नेता चाहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने और अब कमान संभाले, समय आ गया। कांग्रेस के नेता गांव-गांव जाएंगे, लोग सवाल पूछेंगे कि राहुल गांधी कहां 55 दिन रहे, कैसे जवाब देंगे? वो बता देंगे। तब वो भूमि में थे, बार बार कह रहा हूं मैं, तपस्या कर रहे थे। हमारे देश में जब इस तरह की कोई बात होती है तो ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। अब ये तो 2 महीने की बात है, वो कम से कम 20 साल बैठते थे तपस्या में। तो 2 महीने में राहुल गांधी आ गए, अपने आप को सक्षम करके आ गए हैं और देवभूमि से आ रहे हैं। मैं फिर भी दावा कर रहा हूँ, बाई रोड पहाड़ों से आ रहे हैं। बाई रोड लोग कह रहे हैं एयरपोर्ट से आ रहे हैं? नहीं, एयरपोर्ट से बिल्कुल नहीं आ रहे, पहाड़ों से आ रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन अब चलो, अगर एयरपोर्ट चाहते तो जहां से बैठते या किसी भी देश में आया है। वो एक सांसद भी हैं। इतने दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र को जिस प्रकार से उन्होंने तिरस्कृत किया, ये बहुत चिंता का विषय है। पॉलिटिक्स में कभी भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं होता। राजनीति या तो फुल टाइम होती है या तो राजनीति नहीं होती है। अब राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना होगा कि वो राजनीति करना भी चाहते हैं या राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस का ये कहना कि वो अब किसान रैली में भाग लेंगे और उसको सक्सेसफुल बना देंगे, तो हम कांग्रेस से इतना कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में आइटम नंबर नहीं होता है कि आप प्रकट हो, एक रैली करें और पुनः आप विलुप्त हो जाए। यहां 24 घंटे जनता के बीच में, जनता के लिए मौजूद रहना पड़ता है। Today, Mr. Rahul Gandhi has reappeared, and it is becoming a big news. This is first time in Indian politics. और बीजेपी को भी मौका मिल गया है राहुल गांधी पर निशाना साधने का, और तमाम जवाब आएंगे तभी जब कांग्रेस या खुद राहुल गांधी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लौट आए हैं, अपने घर में इस वक्त हैं, लेकिन उत्साह कांग्रेसियों का आसमान पर है और आतिशबाजी जमकर की जा रही है। और ये तस्वीरें बताती है कि किस कदर अब एक बार फिर उत्साहित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये खुशी है, ये जश्न है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जब 56 दिन बाद कांग्रेस के युवराज वापस लौट आए हैं अपने घर पर। लेकिन वो इससे पहले कहां थे, क्या कर रहे थे, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। दावे कई किए जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में ही वो थे। कांग्रेस के एक नेता जगदीश शर्मा इस बात का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज जब वो घर पहुंच रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें, मीडिया के हजारों कैमरे उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा पलटकर इन कैमरों की ओर। और बीजेपी ने अब साधा है राहुल पर नया निशाना। पार्ट टाइम राजनीति में है राहुल और राजनीति ऐसे नहीं होती। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह बयान दिया है। आज राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले ही लौटे हैं और ऐसे में जबकि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो बताएंगे आखिर वो कहां थे। बीजेपी ने साधा है राहुल गांधी पर निशाना। संबित पात्रा ने कहा है कि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ऐसे में जब अब बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया है, बीजेपी की ओर से यह कह दिया गया है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, क्या तैयारी लगती है कि अब वो ऐसा मौका दोबारा नहीं देंगे विपक्षियों को? देखिए प्रशांत, एक बात तो मैं आपको बता रहा हूं, इस साथ तस्वीरें भी जरा आप देखते रहिए। यहाँ पर
जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है, ये आतिशबाजी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या ये राहुल गांधी के वापस आ जाने की खुशी है या राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में वापस आने की खुशी है? ये कांग्रेस को बताना होगा। और साथ ही साथ जो बीजेपी आरोप लगाती रही, इसके लिए राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है। हर बार जब राहुल गांधी के बारे में ऐसी राय बनने लगती है कि वो कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में व्यवहार करेंगे, उसी वक्त वो इस तरह का कोई काम कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो राजनीति को लेकर के सीरियस नहीं है। और इस वक्त देखिए, ये प्रियंका गांधी जो उनकी बहन यहाँ पर बहुत देर से मौजूद थी, ऐसा लगता है कि वो यहाँ से अब निकल गई हैं। आगे जो उनकी गाड़ी गई है वो प्रियंका गांधी की गाड़ी थी और प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी के घर से निकल चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मिलन था परिवार का, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी सोनिया गांधी अभी भी घर के अंदर हैं, लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ से निकल चुकी है। बिल्कुल, लेकिन जो उत्साह है यहाँ कांग्रेसियों का, वो ये बताता है कि एक बार फिर से नए सिरे से जिम्मेदारी संभालने के लिए लौटे हैं राहुल गांधी। लेकिन वो जिम्मेदारी आखिर क्या होगी? क्या वाकई ताजपोशी राहुल गांधी की होगी तो कब होगी? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब जानना चाहते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, जो उम्मीद लगाए बड़े उत्साह से यहाँ पर खड़े हैं। राहुल गांधी के घर कार्यकर्ता किस तरीके से ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के घर के बाहर की। आतिशबाजियां यहां पर हो रही है। ये खुशी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। अरुण सिंह भी हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। अरुण, कांग्रेसी कार्यकर्ता खुश हैं। अपनी खुशी को लेकर क्या कुछ वो कह भी पा रहे हैं? क्या मान रहे हैं? क्या नई जिम्मेदारी कांग्रेस की अब राहुल गांधी के पास होगी? नेतृत्व इनके हवाले होगा? देखिए प्रशांत, एक बात तो तय है कि नेहरू गांधी खानदान की विरासत राहुल गांधी ही संभालेंगे, ये तय है। और इसके लिए सोनिया गांधी ने जब एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, आपको पता है कि उनको महासचिव बनाया गया था, उसके बाद जयपुर अधिवेशन में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष जैसी कोई पोस्ट कांग्रेस में इस तरह इतनी आसानी से मिलती नहीं, बहुत मुश्किल से उपाध्यक्ष बनते हैं। और वो कहा यह जा रहा था कि सोनिया गांधी के समकक्ष आ जाएंगे या अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। पिछले एक साल से प्रशांत, हम लोगों को पता है कि पार्टी के जितने बड़े फैसले थे, अगर कोई बड़ा नेता पार्टी के किसी बात को लेकर के सोनिया गांधी के पास जाता था डिस्कशन करने के लिए, तो सोनिया गांधी ये कहा करती थी कि आप राहुल गांधी से भी मुलाकात कर लें, उनसे भी इस पर बात कर लें। तो सोनिया गांधी ने अपने काम का ज्यादातर हिस्सा राहुल गांधी को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से राहुल गांधी की कार्यशैली, उनके सिपहसालानों, रणनीतिकारों, सलाहकारों की स्ट्रेटेजी जिस तरह से फेल हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की रणनीति हो, उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर से एक मांग उठने लगी, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अंबिका सोनी हो, कि सोनिया गांधी, प्रचुर अनुभव उनके पास है, वो ऐसी राजनेता हैं जो पूरे विपक्ष को साथ लेके चल सकती हैं और इसलिए कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहनी चाहिए। इसी वक्त ये जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी वक्त एक अधिवेशन होना था, उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना तय था। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने कदम पीछे खींचे, वो इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर राहुल गांधी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। और सवाल सिर्फ पार्टी के नेताओं के मन में नहीं, शायद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के मन में भी खड़े हुए हैं। और इसलिए कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है राहुल की ताजपोशी। और कहा यह जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में जो महाधिवेशन पार्टी का होने वाला है, उसमें राहुल गांधी को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन वो बात पानी की तरह साफ है कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल पार्टी की कमान उन्हें ही संभालनी। बिल्कुल, तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस के युवराज की वापसी का जश्न राहुल गांधी के घर के बाहर। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब राहुल गांधी आए और उनसे उम्मीद ये की जा रही थी, खासतौर पर मीडिया के वो कैमरे उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनकी तरफ पलट कर देखेंगे राहुल गांधी, कम से कम अभिवादन तो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निराशा हाथ लगी उन लोगों को जो कुछ और उम्मीद कर रहे थे। राहुल गांधी सिर झुकाए गाड़ी में बैठे सीधे अपने घर में दाखिल हो गए, जहां पहले से ही मौजूद उनकी मां यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद थी। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से इसी बारे में की है खास बातचीत।